स्मृति ईरानी, राहुल गांधी दोनों का मुकाबला बड़ा दिलचस्प है और काफ़ी पुराना भी हो गया है। एक बार चुनाव हारी तो एक बार चुनाव जीती और ये जीत बहुत बड़ी हो गई क्योंकि राहुल गांधी के खिलाफ थी। एक ऐसा मौका जब राहुल गांधी को भी लगता है कि आभास हो गया था, उन्होंने वायनाड से भी अपना चुनाव लड़ा था। बहरहाल इस सब के बीच में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी एक अलग अंदाज में देखने को मिले। अमेठी का मुद्दा एक बार फिर गरमाया और साथ ही साथ ये सवाल भी गरमाया कि क्या स्मृति ईरानी के सामने अमेठी से एक बार फिर राहुल गांधी चुनाव लड़ते दिखाई देंगे। इसको लेकर तैयारियां चल रही हैं, अपने अपने दावे हैं, वादे हैं। इस सब के बावजूद एक बड़ा सवाल, भारत जोड़ो यात्रा से क्या उत्तर प्रदेश में और खास तौर पर अमेठी, रायबरेली जैसी परंपरागत सीटों पर कांग्रेस को एक बार फिर मजबूती मिलने वाली है। और देखा जाए तो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस ने ऐसा कोई मौका नहीं चूका है जहां पर वो बीजेपी पर कुछ तंज कर सके या बीजेपी में लोगों को आमंत्रित करे और आमंत्रित कर कर भी एक मैसेज देने की कोशिश है कि ये राजनीतिक यात्रा नहीं है, सभी दलों का इसमें स्वागत है। बीजेपी के भी कुछ सिलेक्टेड नेताओं को बुलाया जाता है। नितिन गडकरी, डॉक्टर दिनेश शर्मा, इन सभी को न्योते भेजे गए या इनसे आह्वान किया गया कि ये यात्रा में शामिल हों। लेकिन सबसे चौंकाने वाला फैसला ये रहा कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को भी न्योता भेज दिया गया है भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का। अब बड़ा सवाल, क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी? कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी की दिग्गज नेता को आमंत्रण पत्र भेजा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए स्थानीय कांग्रेस नेता ने अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी को पत्र भेजकर आमंत्रित किया है। इससे पहले भाजपा नेता डॉक्टर दिनेश शर्मा, जो कि उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, उन्हें भी यात्रा में शामिल होने के लिए कांग्रेस ने न्योता भेजा था। लेकिन डॉक्टर दिनेश शर्मा ने यात्रा में शामिल होने का न्योता ठुकरा दिया था। अभी स्मृति ईरानी की इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा नए साल के बाद 3 जनवरी 2023 से उत्तर प्रदेश में फिर से शुरू होने वाली है। गाजियाबाद, बागपत, शामली से होते हुए ये यात्रा हरियाणा के सोनीपत में प्रवेश कर जाएगी। इस बीच एक कांग्रेस नेता ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए स्मृति ईरानी को न्योता भेज दिया। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए स्थानीय कांग्रेस नेताओं के द्वारा अमेठी की सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को एक पत्र भेजकर आमंत्रित किया गया है। कांग्रेसी नेता दीपक सिंह ने गुरुवार को अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी के सहायक निजी सचिव नरेश शर्मा को आमंत्रण पत्र सौंपा और भाजपा सांसद को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का न्योता दे दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूर्व विधान परिषद सदस्य दीपक सिंह ने बताया कि मुझे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से निर्देश दिया गया कि आप सभी को भारत जोड़ो यात्रा में आमंत्रित कीजिए। मैंने सोचा कि सर्वप्रथम अमेठी की सांसद स्मृति जुबीन ईरानी को ही आमंत्रण पत्र देना चाहिए। मैंने 28 दिसंबर को उनके कैंप कार्यालय गौरीगंज पहुंचकर नरेश शर्मा को आमंत्रण पत्र सौंपा। उन्होंने मेरा आमंत्रण पत्र स्वीकार किया और कहा है कि मैं इसे सांसद तक पहुंचा दूंगा। भाजपा नेता ने कहा, अमेठी सांसद या किसी भाजपा नेता के शामिल होने का सवाल ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष दुर्गेश त्रिपाठी ने यह बताया है कि उनका काम आमंत्रित करना है, लेकिन इस यात्रा में अमेठी सांसद या भाजपा के किसी भी पदाधिकारी और कार्यकर्ता के शामिल होने का सवाल ही नहीं उठता है। उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा से अखंड भारत की परिकल्पना पर काम करती रही है। जब कभी भारत टूटा ही नहीं है तो उसे जोड़ने की बात कहां से आ गई? जो टूटता है उसी को जोड़ा जाता है। राहुल गांधी द्वारा मृत प्राय पड़ी कांग्रेस पार्टी में फिर से जान फूंकने के लिए यात्रा निकाली जा रही है, जिसका नाम भारत जोड़ो यात्रा रख दिया गया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम ने भी इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण अस्वीकार कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता हैं डॉक्टर दिनेश शर्मा, हालांकि एक फिर से उप मुख्यमंत्री नहीं बनाए गए। इसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि क्या वो हाशिए पर किनारे कर दिए गए हैं। बहरहाल कांग्रेस ने उन्हें भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का आमंत्रण दे दिया था एक प्रोफेसर के नाते। दरअसल डॉक्टर दिनेश शर्मा लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के तौर पर यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किए गए थे। इस आमंत्रण पत्र के बाद ही उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा था। बीजेपी नेता ने कहा, भारत जोड़ने का वास्तविक कार्य तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। मैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आह्वान करता हूं कि वो प्रधानमंत्री के भारत जोड़ो अभियान में योगदान करें। इसके साथ ही उन्होंने दावा करते हुए कहा कि यात्रा में शामिल होने के लिए निमंत्रण के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। भाजपा नेता ने भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसते हुए भारत तोड़ो, देश को तोड़ना में शामिल लोग भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, ये बात भी कही थी। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस नकारात्मकता से भरी हुई है और ये जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को रद्द करने और केरल में भारतीय मुस्लिम लीग के साथ हाथ मिलाने के विरोध में स्पष्ट रूप से दिखती है।
2019 में अमेठी से राहुल गांधी चुनाव हार गए थे और ये एक बड़ा चुनाव था। दरअसल सांकेतिक रूप से ये कांग्रेस की बहुत बड़ी हार थी। तो कांग्रेस की हार हर जगह पर हुई थी, लेकिन अमेठी जैसे गढ़ को गवा देना, राहुल गांधी का अपनी सीट पर चुनाव हार जाना, ये कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। भारतीय जनता पार्टी की दिग्गज नेता हैं और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी लगातार प्रयासरत रहीं। वो अमेठी में 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को उनके परिवार के गढ़ अमेठी में स्मृति ईरानी ने हरा दिया था। उसी वक्त राहुल गांधी केरल के वायनाड से भी चुनाव लड़े थे, वहां से जीतकर ही वो सांसद हैं। अभी भी लोकसभा के वायनाड से ही वो सांसद हैं। 2019 में अमेठी संसदीय सीट से चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी ने कहा था कि अमेठी से उनका दिली रिश्ता है, यहाँ की जनता से कभी भी दूरी नहीं हो सकती है, अमेठी का विकास कभी थमने नहीं दिया जाएगा। राहुल गांधी की अमेठी से चुनाव लड़ने की चर्चा तेज है। अमेठी वापसी कर सकते हैं राहुल गांधी, ये बातें भी कई कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के सहारे कांग्रेस के लिए जमीन मजबूत करने राजनीतिक देशाटन पर निकले राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश को बेशक प्राथमिकता पर न रखा हो, बहुत छोटा हिस्सा है, 2-3 दिन की यात्रा उत्तर प्रदेश में रहने वाली, वो भी पश्चिम यूपी का बेल्ट रहेगा, लेकिन गांधी परिवार की प्रतिष्ठा उत्तर प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों अमेठी और रायबरेली से हमेशा से जुड़ी रही है। ऐसे में चर्चा तेज है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की स्मृति ईरानी से मात खा चुके राहुल सियासी प्रतिशोध के लिए अमेठी वापसी कर सकते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का घोषित उद्देश्य चुनावी परिवर्तन नहीं बल्कि देश भर में वैचारिक बदलाव है, जैसा कांग्रेस के नेता लगातार कह रहे हैं। टीम राहुल से जुड़े अमेठी के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक इस यात्रा के बाद राहुल गांधी अपने पुराने संसदीय क्षेत्र अमेठी को मथना शुरू कर देंगे। सूत्रों के अनुसार अमेठी सीट दोबारा जीतने की भरसक कोशिश होगी। यही कारण है कि वहां कोई भी दूसरा पार्टी कार्यकर्ता 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी नहीं कर रहा है। इस सबके बीच स्मृति ईरानी भी चुप नहीं बैठी हैं। 2014 में वो चुनाव हार गई थी, लेकिन उन्होंने अमेठी में अपना कार्य करना बंद नहीं किया था और इसका प्रतिसाद उन्हें 2019 के लोकसभा चुनाव में मिला, जब राहुल गांधी को हराने में वो कामयाब रही थी और एक अच्छे खासे अंतर से उन्होंने राहुल गांधी को मात दी थी। इसके बाद से स्मृति ईरानी लगातार अमेठी के दौरे करती रही हैं और राहुल गांधी के मुकाबले उनके दौरे ज़्यादा होते हैं, कार्यकर्ताओं के बीच वो ज़्यादा समय देती हैं। यानी अमेठी को लेकर स्मृति ईरानी अब भी गंभीर हैं। वो जानती हैं कि अमेठी उनकी पहचान बन चुका है, राहुल गांधी को हराना उनकी पहचान बन चुका है। वो बड़े कॉन्फिडेंस में, आपको याद होगा कि जब अमेठी से चुनाव लड़ने की चर्चाएं तेज़ हो रही थी राहुल गांधी की, तो तब सवाल के लिहाज से ट्विटर पर स्मृति ईरानी ने लिखा था कि क्या आप लड़ रहे हैं या भाग तो नहीं जाएंगे, इस तरह का उन्होंने तंज कसा था। बहरहाल इस सब के बीच में भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के लिए बहुत सारी उम्मीदें लेकर आई है। भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस में एक परिवर्तन, कांग्रेस के मजबूत होने की उम्मीद कई कार्यकर्ताओं को है और कई नेताओं को आमंत्रित किया जा रहा है। लेकिन बड़ा दिलचस्प रहा, स्मृति ईरानी को भी बाकायदा एक औपचारिक आमंत्रण पत्र भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए दिया गया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।